बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ चुकी है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू कर चुकी है। ठीक उसी तरह ही इस वक्त मरीम नवाज़ साहिबा ने 6 रोज़ कबल एक फ़ैसला किया था। उस फैसले के 6 रोज़ कबल बिलावल भुट्टो ने उस 6 रोज़ बाद उस पर अदम एतमाद का ऐलान कर दिया है और एलानिया मीडिया पे अदम एतमाद सामने आ चुका है। इसी दौरान PDM अब ये चाहती है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए और अब उसकी नंबर गेम क्या है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये सियासी मंजरनामा जो है अचानक से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे माजरत करना चाहता हूं कि आपके कुछ सवालात आए थे, उनके जवाबात मैं नहीं दे सका, तो इंशाल्लाह आज या कल उस पर ज़रूर मैं एक सेशन रख के आपको तमाम सवालों का जवाब अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक देने की कोशिश करूंगा। तो इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। और अब जब आपस में PDM की 2 बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी पे आ गई है, तो मुझे वो बात याद आ रही है नदीम अफजल चंद साहब की कि मुख्तारिया गल वध गई है। क्योंकि पहले जब से PDM बनी थी ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ मीडिया पे बयानबाजी नहीं कर रहे थे, बल्कि जो भी इनका मसला मसाइल आपस में होता था या इख्तिलाफ़ राय होता था उसको PDM के प्लेटफार्म पे रखा जाता था। एक तरफ बिलावल भुट्टो का ऐलान, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी का जवाब, वो भी मीडिया के ज़रिए। तो इस तमाम तर सूरत हाल पे बात करेंगे, लेकिन हम उस पर पहले बात कर लेते हैं। बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान किया है कि हम इमरान खान को हटाने के लिए, उनको ओहदे से हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। अब तहरीक अदम एतमाद लाने का जो एक कानूनी रास्ता तो मौजूद है, लेकिन उसके लिए नंबर गेम की ज़रूरत है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत को परेशान होना चाहिए? तो आप भी जान लीजिए होना चाहिए या नहीं। उस पर मैं आपके सामने नंबर गेम जो है वो रख रहा हूँ, जिसकी रोशनी में आप ख़ुद फैसला कर लेंगे कि तहरीक अदम एतमाद में कितना दम खम है। तो इस वक्त जी हुकूमती इत्तेहाद की हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। और हुकूमती इत्तेहाद में मजमूई तौर पे 180 उनके कैंप यानी कि पॉकेट में नशिस्तें मौजूद हैं। 180 जो हुकूमती इत्तेहाद की सीटें हैं। अब बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उसके पास 156 नशिस्तें हैं। इसी तरह MKM के पास 7, काफ लीग के पास 5, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 5 नशिस्तों के साथ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस 3 नशिस्तें। इसी तरह जमहूरी वतन पार्टी 1, अवामी लीग 1 और 2 उनके पास आज़ाद उम्मीदवार हैं जो हुकूमती कैंप में बैठे हुए हैं। यूँ हुकूमती कैंप 180 नशिस्तों के साथ बड़ा ही पावरफुल इम्पैक्ट डाले हुए हैं और मजमूई तौर पे 342 का आह्वान है और इसमें से 172 नशिस्तें चाहिए होती हैं हुकूमत बनाने के लिए, यानी कि 8 नशिस्तें हुकूमती इत्तेहाद के पास ज़्यादा हैं। अब आ जाए जी, हम बात कर लेते हैं अपोजिशन इत्तेहाद की। तो अपोजिशन इत्तेहाद के पास बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ़ की सबसे बड़ी जमात है। मैं आगे चल के बात करूंगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ़ के भी आपस में इख्तिलाफ़ात क्यों होते जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी जमात है हिज़्ब इख्तिलाफ़ में, 54 नशिस्तें हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप, उनके पास 14 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान पार्टी मेंगल ग्रुप जो कुछ अर्सा पहले हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थे, अब अपोजिशन कैंप में बैठे हैं, उनकी 4 नशिस्तें हैं। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार 2 हैं। इसी तरह जमात इस्लामी 1 नशिस्त है और अवामी नेशनल पार्टी 1 नशिस्त के साथ अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा है। ये होगी जी मजमूई तौर पे 159 और इसमें से भी 3 वोट यानी कि 3 जो अपोजिशन के वोटर्स हैं वो कम से कम इस इत्तेहाद में शामिल नहीं हैं। तो यानी कि मजमूई तौर पे आप कम कर दें, उसको 156 पे ले जाएं। अब हुकूमत को गिराने के लिए या इमरान खान को हटाने के लिए कितने बंदे चाहिए? 156 में आप ऐड करें जी 4 और 10,
14 और 2 16, इस तरह गिराने के लिए आपको कम से कम 20 बंदे तो चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए आपको 7 MKM के, 5 काफ लीग के, बाप के 5, 3 GDA के और इंडिपेंडेंट मिलाने पड़ेंगे, तब जाके हुकूमत जो है आप गिरा सकेंगे। अब कह सकते हैं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दिल्ली दूरस्थ और 3 वोट वो कौन नहीं देंगे, वो एक तो देंगे जी मौलाना अकबर चित्राली। वो अपोजिशन के साथ बज़ाहिर तो हैं मगर वो नहीं है, ना वो कभी हुकूमत के साथ है ना कभी अपोजिशन के साथ है। वो कम से कम वोट नहीं देने लगे अपोजिशन को। इसी तरह अली वज़ीर और मोहसिन दावड़ भी अपोजिशन की तरफ अपना जो पलड़े में अपना वोट नहीं डालेंगे। उसकी रीज़न ये है कि PDM ने उनको उठा के अपने इजलास से बाहर फेंका था। तो इसलिए ये 3 भी गए और दिल्ली दूरस्थ, यानी कि तहरीके अदम एतमाद मुझे बज़ाहिर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और अगर तहरीके अदम एतमाद को कामयाब बनाना है तो उसके लिए अपोजिशन को बहुत बड़ा एक अपसेट करना होगा। और अपसेट कैसे होगा, मुमकिन ही नहीं है। वही अपोजिशन है जिसके पास सेनेट में अक्सरियत थी और उस अक्सरियत के बावजूद वो अक़लियत को शिकस्त नहीं दे सकी थी और सादिक संजरानी ने चेयरमैन की नशिस्त को बचा लिया था और अपोजिशन अक्सरियत में होने के बावजूद इलेक्शन हार गई थी, यानी कि अदम एतमाद हार गई थी। तो अब तो है ही आप अक़लियत में, तो कैसे आप अक्सरियत को हरा लेंगे? कोई हमारे पल्ले भी डालें, हमारी समझ में भी डालें। ये जो छोटी जमातें हैं कभी भी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगी और ज़ाहिर है इसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी होता है। तो मुझे नहीं लगता, कम अज़ कम मेरी जो नज़र में, कहीं नहीं जा रही हुकूमत। इमरान खान का जो कैंप है उनको बड़ा मुतमिन बैठे हैं, वो मुतमिन रहेंगे। उसकी वजह है कि नहीं कहीं जा रहे और 5 साल मुझे तो वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाए जी, मरीम नवाज़ साहिबा ने 6 रोज़ कबल कहा था कि हम अदम एतमाद अगर लाने का कोई फ़ैसला करते हैं तो वो PDM के प्लेटफार्म से करेंगे। ये ऐलान होता है, जिसके बाद अब होना तो यही चाहिए था जो इनकी रवायत है कि PDM के प्लेटफार्म से अनाउंसमेंटें हो रही थी। लेकिन बिलावल भुट्टो अचानक से आगे आए और आगे आके उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने जा रहा, मैं हक़ में हूँ, तहरीक अदम एतमाद आए। और यूँ उन्होंने मरीम नवाज़ पे अदम एतमाद कर दिया। यह थे रोला मुक गया। अब आगे आए जी, यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती ना। आप समझ रहे हैं बात ख़त्म होगी, बात नहीं ख़त्म हुई, बात आगे बढ़ती है। और मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल सामने आते हैं, टीवी पे बैठते हैं, मीडिया पे बैठते हैं और बिलावल भुट्टो को कहते हैं भाईजान नंबर गेम फिर पूरी करके दिखाएं आप, अगर यही बात है। तो ज़ाहिर है एक तरफ मरीम नवाज़ की स्टेटमेंट थी, ऊपर से बिलावल भुट्टो की, फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यूँ आमने सामने आ गई। और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली किसको है? वो हुकूमत को है। हुकूमत तो चाहेगी जो अपोजिशन का शराज़ा है वो बिखरा ही रहे और वो उसका फ़ायदा उठाते रहे, यानी कि इनको आपस में इकट्ठे ना होने दिया जाए, जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा गवर्नमेंट उठाएगी। तहरीक एतमाद भी कामयाब नहीं हो रही, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने है। और जो आने वाला इजलास है वो बड़ा ही गर्मा गर्म होने जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ ये पहली बार हुआ है कि शिकस्त तस्लीम की है पीपल्स पार्टी ने, इनडायरेक्टली कर ली कि उससे कुछ नहीं होता जलसों से, हालांकि फैसले भी उन्हीं के थे। और मुस्लिम लीग नून भी एक तरह की शिकस्त तस्लीम कर रही है। उन्होंने कहा कि अदम एतमाद पहले हम करके देख चुके, वहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ, अब भी वही होगा, वो जानते हैं उनके साथ क्या होना है। तो ये सारी कहानी है जी, आपके साथ शेयर कर दी। और आप अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।